उसके आचार, उसके विचार, उसकी सोच है। माले तो बहुत से लोग लाए, लेकिन अब ये देखिए 2 तारीख 6ठा महीना और मेरा ये 69वां हुआ ना, नहीं 59वां नहीं, तो 70 में हम लगे हैं। तो अब ये सारी गिनती करके लाना, यानी सारी अपने विचारों को एक माले में पिरो देना, यही तो एक रघुवंशी की पहचान है। और जब ये रघुवंशी हैं तो आप भी रघुवंशी हैं, सब एक ही आप लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के खानदान के हैं। तो ये आपको हम ये देख रहे हैं कि एक साधारण व्यक्ति, साधारण आमदनी के, रोजी रोटी किसी तरह परिवार ये चलाते हैं, ठीक, लेकिन ये महाकवि कैसे बन गए? क्योंकि ये 101% के ये रघुवंशी हैं। जो राम जैसा राजा आज तक नहीं हुआ, ठीक, तो राम के जो वंशज होंगे उनके अंदर खूबियां होंगी। हमें बड़ी इस बात का हमें बड़ी खुशी है, हमें गर्व है कि एक हम जिसको मैं मानता तो नहीं हूँ, लेकिन एक प्रसंग बस मुझे कहना पड़ रहा है कि जिसे ब्राह्मण कहते हैं और तमाम इसका विरोध हमारे समाज में, और इनको लेके तमाम लोग व्यंग भी बोलते हैं, और बोलते हैं तो सही बोलते हैं। ब्राह्मण को मेरा जहाँ तक विचार है, ब्राह्मण को ये नहीं मालूम, वो किताबी भाषा बोलता है, मैं किताब से नहीं बोलता। ब्राह्मण को एक पथ प्रदर्शक होना चाहिए, उसको एक दिशा देनी चाहिए, समता, उसको समाज में समता पैदा करना चाहिए, समदर्शी, समभावी। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि भाई अगर ब्राह्मण कुल में मैं पैदा हुआ हूँ तो सुगर की सेवा और गधे की सेवा और गाय गधे में मैंने कभी कोई फर्क नहीं माना, है ना। जिसे के लोग कहेंगे वाल्मीकि समाज के हैं, तो मैं उनके घर जाके सबसे पहले जल पीता हूँ जा करके, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ एक सफाई कर्मी के घर, जो एक देश है, एक आधार है हमारे समाज का, है। जो अभी हमने फूल वाली बात आपको बताई कि मंदिर में हम जब फूल लेके एक हाथ में गए तो बाएं हाथ, भाई बाएं में फूल लेंगे तभी उससे निकाल के मैं दाहिने से चढ़ाऊंगा। तो उस वक्त मन में विचार आया, आपसे वही 10:10 पर मैं मंदिर में था, तो वहाँ दिमाग में आया, हमने कहा ये लोग लोटा जल लेते हैं बायां हाथ, और ये तो हमने देखा कि अरे वारे बायां हाथ, अरे तू तो आधार है, तेरे बगैर तू हमको फूल को तू रोके हुए है, तू आधार है, तुझसे ही मैं लेकर के, तुझसे लेके ही ये दहिना काम कर रहा है, तो तू तो महान है, तू तो सबसे बड़ा हो गया। तो हमने कहा इस अंधे समाज को हमको यही बताना है कि अगर पंडित जी हैं, ब्राह्मण जी कहलाते हैं, तो उनको समदर्शी संभावी होना चाहिए, उनको सबके घर जल पीना चाहिए, सबको गले लगाना चाहिए, है, तब तो वो ब्राह्मण हुआ। सबको गले लगाए, और जो सबसे गंदा काम कर रहा है उसको सबसे पहले गले लगाए। तो हमें तो बड़ा यही है, देखिए एक कहावत कि बीज कभी मरता नहीं है। हो सकता है श्याम साधु के अंदर कोई आत्मा अंदर प्रवेश कर गई हो, इस आधुनिक युग में अच्छा काम करने वाले को लोग बड़ी आसानी से पागल कहते हैं। एडीएम प्रशासन कितना विद्वान है, यहाँ के महेंद्र कुमार जी, उन्होंने हमसे कहा कि साधु जी आप असाधारण व्यक्ति हैं, आप साधारण है ही नहीं। तो हमने कहा सर हीरे की परख जौहरी करता है। हमने कहा हुजूर आप भी असाधारण अधिकारी हैं कि अपने आप आए हमारा यहाँ बगीचा देखने, हमारा उत्साह बढ़ाया, डीएम साहब से मिलवाया, वरना डीएम साहब तक हम कहाँ पहुँच पाते, कैसे हम जाते। तो बड़े परोपकारी स्वभाव के थे। हमने कहा आप भी असाधारण हैं, बीज कभी मरता नहीं है। आप लोग वास्तव में रायबली का सौभाग्य है कि यहाँ रघुवंशी यहाँ मौजूद हैं आज के जमाने में, जो राम के आदर्शों के ऊपर चलते हैं, उनके अंदर वही भाव है। तो हमारा भी सौभाग्य है कि भाई हम तो हनुमान जी के भाई अब पुराने भक्त हो गए, तो अब हनुमान के भक्त को राम के वंशज ही तो आए हैं माला कहना ने। ये रायबली का हमारा सौभाग्य है। हम तो भाई आपसे दो सीढ़ी नीचे, मैं हनुमान का भक्त हूँ, हनुमान आपके भक्त रहे, आपके वंशज के ही तो भक्त रहे। तो हमारा सौभाग्य, हमारी समाज का सौभाग्य, पूरे रघुवंशी समाज का, पूरे ककुत समाज का ये सौभाग्य है कि आप
सरीका महान संत और साधु मिला, नहीं अरे गुरु मिला। ये आप लोगों का बड़प्पन है, ये महानता है, और हम बड़े आभारी हैं आपके इस विचार के, इस भाव के। और हम ये समझते हैं कि आप हमारे संदेश को जन तक आप पहुंचाएंगे। और आप तो महाकवि भी हैं, जैसा कोई अभी कुछ सुना रहे थे, तो मैं चाहता हूं कि 2-4 पंक्तियां अगर इनको याद हों तो उसको ये सुना दें। और अगर आप कहें तो मैं बैठ जाऊं। हम कहेंगे। अरे वैसे मैंने विश्व का इतिहास को देखा नहीं है, न सुना है, न पढ़ा ही। और साहित्य को, इतिहास को, और जो अन्य पुस्तकें पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है, उनमें ऐसा बदनीय व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, ऐसा सेवा भाव करने वाला व्यक्ति, ऐसा दया की भावना को दिल में समाये हुए व्यक्ति शायद हमने न सुना है, न पढ़ा है, न देखा है। आज मेरे रायबरेली का सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ पैदा हुआ, जिसने कर्म के बल पर धर्म की दीक्षा दी। कबीर पैदा हुए, उसके बाद बीज में कोई कबीर पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि मैं तो कहूंगा, जो देख रहा हूं, प्रत्यक्ष देख रहा हूं, कि कबीर से किसी माने में ऐसा व्यक्तित्व कम नहीं दिखाई पड़ा। जितने भी संत हुए हैं, संतों की श्रेणी में अगर देखा जाए, परमहंस की श्रेणी में देखा जाए, और जगत गुरु शंकराचार्य की श्रेणी में देखा जाए, तो कर्म के मामले में, दया के मामले में ऐसा व्यक्तित्व शायद अभी धरती में जन्म नहीं लिया है। इसको मैं प्रत्यक्ष प्रमाणित कर सकता हूँ। और बहुत ही कम समय में साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं जब जाता था स्वामी जी के साथ, तो कभी स्वामी जी गधा लिए चले आते थे, उनकी सेवा नहीं करते थे, उनका इलाज करते थे। कभी सुअर लिए चले आते थे, उनके इलाज करते थे। कभी कुत्ता लेके आते थे। गाय की सेवा करना तो कोई बड़ी सेवा नहीं, क्योंकि उसका दूध पीने के माने होता है, लेकिन गधा और सुअर और कुत्ते की सेवा इस सेवा है। उस ऐसे सेवा कार्य को स्वामी जी ने किया है। ये सेवा कार्य है। एक बार की बात है, मैं राजकीय इंटर कॉलेज में था। जगत गुरु शंकराचार्य जी आए हुए थे और बता रहे थे कि राम ने ऐसा कर दिया, सीता जी ने वैसा कर दिया, हनुमान ने वैसा कर दिया, लक्ष्मण ने ऐसा कर दिया, और रावण ने ऐसा कर दिया। सारे प्रवचन दे रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि राही जी, एक मेरा प्रश्न है, आप थोड़ा सा लिख करके दे दीजिए जगत गुरु जी को। तो मैंने लिख के दिया। स्वामी जी ने लिखवाया था उसमें कि सब कुछ तो सबने किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपने क्या किया, उसका थोड़ा सा हम लोगों सामने रखें। नहीं, आपने क्या किया ताकि हमें बतावें तो हम भी कल से करें। वो एक पर्ची को देख करके जगत गुरु शंकराचार्य चांदी के सिंहासन बैठे हुए थे और पढ़े और मुस्कुराए। इसके बाद उस पर्ची को संचालक को दिया और संचालक ने चुपचाप उसको रख दिया छिपा करके। हाँ। हम लोग तो दूर से देख रहे थे। उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था। आजकल जो चैलेंज था आपका। हाँ, कुर्सी आसीन लोग हैं, कुर्सी के भूखे लोग हैं, वो करना नहीं चाहते, दूसरे के गुणगान को बखान करके अपने को सर्व मौर समझते हैं और कुर्सी प्राप्त करने के लिए सारे हथकंडे अपनाया जाता है और कर्म की महत्व नहीं दी जाती है। नहीं तो उसका परिणाम भी तो आप देश में देख रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है। गोविंद के गुण गाओ, अरे गाय के गुण पहले गाओ, जो दूध देती है, जो आधार है। बिना उसके गोबर की पूजा नहीं की जाती है। भगवान क्या बेवकूफ है जो गाय की सेवा किया करते। एक बात की बात है, स्वामी जी के मैंने व्यक्तित्व को देख करके काफी प्रभावित हुआ। एक किताब लिखने की मन में लालसा हुई। मैंने लिखा श्यामचरित मानस। दूसरी तो मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी ये श्यामचरित मानस लिख रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा ठीक है, लिखो, अच्छी बात है। तो इसके बाद दूसरे दिन जब मैं गया तो स्वामी जी ने कहा कि आज हनुमान जी सपने में दिखाई पड़े और कहा नहीं, इसे मत लिखो, ये शीर्षक ठीक नहीं है। फिर मैंने लिखा श्यामचरित मानस। फिर स्वामी जी को सपना हुआ कि जामवंत जी ने कहा कि अभी ये किताब अपूर्ण रहेगी। आज वही प्रेरणा है कि इस कर्म को करते करते आज लगभग वो किताब पूर्ण हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत सही। तो हाँ, बात याद आएगी कि स्वामी जी है कि
सुअर की सबकी सेवा कर रहे हैं, तो लोग देखा करते रहे होंगे, कहा कि अगर गधा लेके जा रहे हैं तो लोगों ने कहा होगा धोबी है, सुअर लेके जा रहे होते तो लेके जा रहे थे तो लोगों ने कहा होगा ये पासी है। तो उसी मैंने तो साहित्यकार होने के नाते थोड़ा सा लिख लेता हूँ। मैंने एक दोहा लिखा था कि गर्दभ सूकर स्वान की करें श्याम उपचार और धोबी पासी बधिक कहे करते व्यंग प्रहार। वाह भाई, बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह भाई जी, तो कलम के धनी। इसका जोर नहीं है जोर नहीं। सिंह साहब, ये सुनिए, ये कोई मुंह देखी बात नहीं है। जैसे श्याम साधु अगर चैलेंज कर देता है कहीं बात, मैं तो साधारण हूँ, लेकिन अगर आपने हमको ताल ठोका तो मुझे गुस्सा आता है कि सुनो मिस्टर, लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातों में अगर बोले तो क्या बोले। राही लिखता है, अपने आप लिखता है, अपने आप बोलता है। ये इसने लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई के नकल तो नहीं किया ना, कभी नहीं। तो यही है। अगर आपने कोई कुछ किया, अब कुछ अपने दिमाग से सोचे आप, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। अभी तो इनको पता नहीं क्या क्या ये लिखेंगे। हमको तो ये चाहते हैं सिंह साहब कि हमारा संदेश जन जन तक पहुंचे, हमारे समाज में समदर्शिता आवे। आज बताइए, अगर धर्मवाद, जातवाद और ये कौन, ये जो आजकल झगड़ा चल रहा है, ये इसको आतंकवाद नहीं, एक और जो अभी ये झगड़ा गुर्जरों वाला, आरक्षण। हाँ, उसको अभी आरक्षण को क्यों नहीं सरकार मिटाती? आरक्षण के प्रति एक न्याय होना चाहिए। क्या ये हमारे विचार है कि जो देखिए, हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि दान किसको दिया जाए? सुपात्र को दिया जाए। सुपात्र, जिसको जरूरत है, प्यासे को पानी पिलाइए। ये भंडारा हनुमान जी को लोग करते हैं बड़े मंगल पर, शरबत पिलाते हैं। हमने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? अरे उसके पेट में पहले से शरबत है, उसके घर में भी शरबत है। अरे पहले बच्चों को पिलाओ, गरीब बच्चे हैं, वो भीड़ में जाके पी नहीं पाते हैं। गरीब बच्चों को पहले पिलाइए, बानरों को पहले पिलाइए जो उनके अंदर वंशज हैं। तो इसी प्रकार से हमारा ये कथन है कि ये जो अभी राही जी के बारे में, कि इनको एक है ना कि हम इस बात के लिए चैलेंज करते हैं कि ये महाकवि है। महाकवि का हम इन्हें इसलिए दर्जा देते हैं, ये नहीं जिन्होंने कोई हमारी प्रशंसा क्या है भाई? हमारे बारे में इन्होंने क्या लिखा कि हमारी आंखें बड़ी हैं, कि मेरे भुजाओं में बल है? कुछ तो नहीं, हमारी सत्यता को उन्होंने उजागर किया, एक सच्ची बात को इन्होंने करी है भाई। स्वान की सेवा, सुगर की सेवा, गाय की सेवा, सत्यता को इन्होंने उजागर किया। लेकिन हम इन्हें देखा कि ये राही के ही दिमाग में बात क्यों आई? रायबरी में बहुत सारे कवि हैं, हमारी बिरादरी के भी हैं, बिरादरी के चश्मे से देखिए तो वो, तो उन्होंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप रघुवंशी हैं, राम ने भेजा आपको, हनुमान जी ने आपको बुलाया है। और वारे कलयुग राम ने कहा था हनुमान जी से कि हनुमान, मैं तुमसे कभी उद्धार नहीं होऊंगा। माता सीता ने अष्टसिद्धि नवनीत के दाता असबर दीन जान की माता, तो सीता जी ने अपनी सारी शक्ति हनुमान को पकड़ा दिया। राम ने कहा हनुमान, मैं तुमसे कभी उद्धार नहीं होऊंगा। लेकिन कलयुग में हर काम उल्टा। आज इन रघुवंशियों के सामने श्याम साधु, जो हनुमान जी का भाई थोड़ा अब पुराना भक्त तो है ही है, हम भक्त शिरोमणि तो नहीं है, लेकिन हम उनके पुराने भक्तों में से हमारी गिनती आती है। तो मैं रघुवंशियों से कह रहा हूं कि मैं आपकी इस प्रेम, इस उद्गार से मैं कभी उद्धार नहीं होऊंगा। आपके जो उद्गार है, हम लोग ऐसे योग्य नहीं हैं। अरे नहीं, आप राजा हैं। आप ही लोगों के वंश से हमारा ब्राह्मण परिवार जितना जो हमारे यहाँ जो था, रघुवंशियों का साम्राज्य था, इस धरती पर कहाँ कहाँ रहा होगा। तो हमारे सारे ब्राह्मण समाज के लोग आपके ही परिवार से ही, आपके ही पूर्वजों से ही जीते खाते थे। तो भाई हम लोगों का काम है यों और यों, शिक्षा देना और भिक्षा देना। आप लोग हैं राजा, देने वाले हैं, तो आज आप दे रहे हैं। आपने हमारे बारे में एक, भाई हम ब्राह्मण होकर के, अगर हम ब्राह्मण हैं, साधु हैं, कर्मयोगी साधु हैं, हम दिशा समाज को दे रहे हैं, तो आप जैसे राजा नहीं न्याय करेंगे तो क्या हमारी बिरादरी हमारा को न्याय करेगी? नहीं करेगी। आप चूंकि रघुवंशी हैं, आप रघुवंशी हैं,
तो आपके अंदर ये भगवान देखिए, बीज कभी मरता नहीं है, हैं? अब जैसे सुदामा को ले लीजिए, अब कहने को मोहम्मदन है, कहने को मुसलमान है वो, लेकिन भाव उसके देखिए कि सुदामा आता है पढ़ करके न्यूज सर्वप्रथम और मेरा नामकरण करके चला गया, तो उसको किसी ने भेजा। सुदामा श्याम से अलग कहाँ हो सकते हैं? अलग कहाँ हो सकता है? तो हो सकता है कि श्याम सुदामा, तो हो सकता है कि देखिए उस समय वही सुदामा रहा, उस समय मैं ही कृष्ण रहा हूँ, वो भी लंगड़े थे। और ये भी लंगड़ा। नंबर 1 है। अच्छा, कृष्ण हमारे सांवले थे, हम भी सांवले हैं। कृष्ण ने गीता में जो लिखा है, कृष्ण ने यही कहा मैं सर्वत्र हूँ। कृष्ण ने यही तो कहा मैं सर्वत्र हूँ, मैं सुअर में भी हूँ, मैं गाय में हूँ, मैं वृक्षों में हूँ। तो श्याम साधु भी तो सर्वत्र जा जाके बता रहा है कि साहब ये पूजनीय है। एक संयोग आपके साथ है जी कि आपका नाम कृष्ण जी, स्वतः कृष्ण कुमार मिश्र, हाँ स्वतः माता पिता ने श्याम में मैं काकुत समाज के अध्यक्ष होने के नाते और प्रदेश प्रभारी होने के नाते अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज स्वामी जी के 69वें जन्म दिवस पर मुझे दर्शन करने का मौका मिला। मैं आशीर्वाद लेने की कामना करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ, और देने के लिए मेरे पास है क्या है, महात्माओं से आशीर्वाद लिया जाता है। और देने के लिए अंत में यही कहूँगा, तुम्हें और क्या दूँ दुआ के सिवाय, और तुमको हमारी उम्र लग जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। तो जब तक धरती पर गंगा बहे और तीर्थ राज प्रयाग रहे, तब तक इस दुनिया में श्याम साधु आपका भी अजर अमर नाम रहे। ये हमारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा निवेदन ये है कि ये जो जातवाद की प्रथा है, इसके लिए हमारे यहाँ कोई आंदोलन आज तक नहीं छिड़ा। तो मैं ये चाहता हूँ कि काकुत समाज जो है कुछ इस ओर भी ध्यान दे और ये मांग करे, जबकि वो रघुवंशी है, सब कुछ है, लेकिन रघुवंशी है तो आप बदलते युग में धर्म के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, जात के नाम पर करोड़ों जाने अब तक जा चुकी है। तो एक वही है कि वो खाते हैं पसेरी भर और करते हैं गुलगुले से परहेज, तो इस अंधे समाज के आंखों में काकुत समाज जो है कोई सुरमा ऐसा लगावे ताकि ये ज्ञान का अंधापन दूर हो। होटल में हम बताइए खा रहे हैं, हम बारात में आपके घर खा रहे हैं, मैं तो आने ही पूछता हूँ कि ये 20 बिस्वा के वाजपेयी ने बनाया है क्या? डबल रोटी है, लिमका है, ये क्या 20 बिस्वा के वाजपेयी बनाते हैं क्या? तो क्या तमाशा हो रहा है भैया? क्यों अंधों के साथ हमारा प्रबुद्धिजीवी समाज, हमारे बड़े बड़े देश के कर्णधार, बड़े बड़े मंत्री हैं, ये कहाँ, इनके पास ज्ञान नहीं है? ये शंकराचार्य को नहीं बोलना चाहिए युग के हिसाब से? भाई चलो, ये क्या नाटक हो रहा है? इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि एक आंदोलन छेड़िए। भाई अब आपके पास ना पैसा है, न इतनी आमदनी है, लेकिन मीडिया के जरिए इस आंदोलन को चलाते रहिए। कभी कभी बैठक हो आपके यहाँ, कभी हमारे यहाँ, है कि श्याम साधु की ये मांग है, तब लोग समझेंगे कि भाई श्याम साधु, भाई बताए ना, चश्मा लगाइए तो मैं ब्राह्मण हूँ, चश्मा लगाइए तो मैं कर्मयोगी साधु हूँ। फिर हमको क्या पड़ी है कि हम समता समाज में देखें, इसलिए हमको पड़ी है कि मैं सच्चा साधु हूँ, और सच्चे साधु का धर्म है जो समाज में समता लावे। इस सरकार की आंखों में हम मिर्चा डाल के जगह में ये क्या नाटक करवा रहे हो? आरक्षण आरक्षण, अरे सुपात्र को जो है उसको आरक्षण दिया जाए, वो चाहे किसी जात, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर वो गरीब हो, क्योंकि जो भारतवासी है कि जातिवाद नाम के आगे जात का जो है कानून खत्म कर देना चाहिए। नहीं खत्म किया जाए, इंडिया नहीं ये मांग उठाई जाए, बल्कि मायावती के सरकार में ये मांग रखी जाए कि जो नाम के आगे से जात हटावे उसको टिकट दीजिए, बस बस बस, उसको टिकट दीजिए। बहुत बहुत अच्छी मांग है। नाम के आगे से जात हटाओ, ठीक। उसके बाद में जब आगे एक दूसरा पायदान ये हो कि मायावती जी इसके लिए प्रयास करें कि जितने सरकारी कागजातों में, ये रायबरेली का सौभाग्य है
कि हमारे प्रखर आस्था के संपादक जी आए हुए हैं और मुलाकात मेरी कब हो रही है, जब ये गोरखपुर वापस जाए। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप आवें और हमारे सेवा कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखें। फोटो और अखबार की कटिंग तो अपनी प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे हमारे यहाँ गाय एडमिट है और वही इलाज हो रहा है बंदरपुर का। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये रायबरेली सौभाग्य है और हमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपका मैगजीन जो है इस बार के अंक में कोई विज्ञापन नहीं है, तो ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है। और शायद ऐसे ही पत्रिकाएं एक दिन देश में अपना स्थान बनाएंगी, यही मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद। जिस बछड़े का एक महीने से ऊपर हुआ, इनकी सेवा की गई। इसकी माँ बिल्कुल वो उठ नहीं पा रही है, जर्जर हालत में, बुढ़ी गाय। उसका परिणाम ये हुआ कि सेवा इलाज के बाद आज सुबह इसकी मौत हो गई। अब कौन गड्ढा खोदे, कौन व्यवस्था करे। थोड़ा हमने खोदा गड्ढा, फिर भाभिया को बुलाया, पर वो टाइम से वो आई हैं। हमने कहा चलो भाई खुरपे से खोदो। ये समय जो काम करने वाले आते थे, इस समय वो अपने ढोने में लगे हैं, गांव में पड़े हैं, राशन पानी की व्यवस्था में अपने लगे हैं इंतजाम में। उनका भी पता नहीं मरता क्या ना करता। अपने हाथ से अब इसके लिए हम बाज़ार जाएं, लेबर को बुला के लावें, दुनिया भर का नाटक हो। भाई चलो हम ही लोग मिलके अपना खोल लेंगे। जब महीनों से सेवा की गई है, तब इनका पैर और जैसे ये ख़त्म हुए वैसे इनका पैर मोड़ दिया ताकि ज़्यादा बड़ा गड्ढा न खोदना पड़े। अभी भाभ्या आई है तो लगे हैं सब कोई, और गड्ढा खुद जाए पूरा, इनको दफनाने के बाद जो है यहाँ की भोज की तैयारी करनी है। कल भंवरेश्वर जाना है, कल रविवार है। आज जो है इन्हीं की सेवा में लगना पड़ रहा है। यही है सब गौ सेवा। बिना सेवा किए भगवान से कुछ मिलना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ किताबों का सहारा ले करके हमारे यहाँ जो जितने ही विद्वान और प्रवचन करने वाले, बस अजामिल तर गया, वो फलाने हो गए, ऐसा हो गया। अरे तुलसीदास का ज़माना आज थोड़े रह गया है। युग एक नाम आधारा। अरे खाली नाम लेने से काम बनेगा, लेकिन मन भी तो शुद्ध हो, आपका खान पान शुद्ध हो, आपकी निगाहें शुद्ध हों। जब हर चीज़ शुद्ध होगा तभी तो राम नाम असर करेगा। लेकिन ये अंधे समाज को बता दिया गया कि राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम करते रहो, चाहे जितने अपराध करते रहो, वो भगवान माफ़ कर देंगे। हैं, कुंभ नहा लो जा करके, वहाँ आपके पाप धुल जाएंगे। चूँकि जितनी गंगा माई हैं, जमुना माई हैं, ये सब निर्मा कंपनी के सब एजेंसी हैं, ये सब लिए हैं। कितना अंधा समाज। अरे एक एक सुई के नोक बराबर कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इससे कोई नहीं बचा आज तक। वरना पाप धुलता होता ना तो सब गंगा स्नान करके और कथा सुन के और भागवत सुन करके और हत्या हरण नहा करके सभी मुक्त हो गए होते। आज तक ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। जो आप गलत करेंगे गलत भोगना पड़ेगा, सही करेंगे सही का आपको अंजाम मिलेगा। यही गौ सेवा है। नंदी था ये बछड़ा, जो है बछड़ा था, ये एकदम बुढ़ापे में उस गाय के पैदा हुआ। इसके शरीर में कुछ था ही नहीं। अभी कल इनको अस्पताल ले गए स्कूटर में लाद करके, और वहाँ जा कर के इनको दवाई वाई पिलवाई गई। दवा खरीदे, अस्पताल में तो कुछ है नहीं। यहाँ नाम के लिए अस्पताल हैं सब। यही है सारी हालत। हाँ, ऐसे ऐसे मिट्टी निकाल लो थोड़ा, इसमें इसको गहरा करने के लिए और लगेंगे। इतना निकाल लो, इसके बाद हमको दे दो फावड़ा, तो हम इसमें इसकी गहराई को करेंगे। श्रीमती जी को भी इनमें लगाना पड़ा। हमने कहा भाई लग बिल के जल्दी जल्दी इसको दफना दिया जाए, नहीं बदबू आने लगेगी, गर्मी का महीना है।
आओ तुम जरा हाथ लगाओ इधर पीछे से, उठा लो ऊपर का, उठाओ ऊपर का और आगे आगे। हाँ ले छोड़ बैठ जाओ तुम। जय जय भोलेनाथ। ये भाई के गड्ढा बना। फूल के अंदर डालिएगा। दक्षिण दिशा में होइगा, नीचे होइगा, बेल के पेड़ हैं। टीका भी निकालो, नहीं हो दफन हो गई। फूल लाओ। गंगा जल लाओ, हमें हाथ पर डालो, इनके डाल दे। पानी की जरूरत नहीं, गंगा जल। फूल लाओ। बस 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 बस। जय भोलेनाथ। यह है नंदी, भगवान शंकर का वाहन। यही पूजा है। वो महामृत्युंजय के जाप आज के ज़माने में अन्न मन हर चीज़ तो दूषित है। आज कोई पूजा पाठ मंत्र काम नहीं करेगा, सेवा ही काम करेगा। शंकर जी की सेवा करनी है, नंदी की सेवा करो। सांप को कोई मार रहा हो उसको जान बचाइए, आप मना कीजिए उसको। जय भोलेनाथ। मदार का पुष्प है ना इसमें? है तो नहीं है? कहाँ रहे? नहीं मिला भाई, यहाँ तक मिला ही नहीं। हाँ नहीं मिला। तो पीछे के पेड़ में एक आधा लगा हुई है। ठीक है, अभी मदार के पुष्प इनसे हम मंगा के डलवा दे रहे हैं। लो तुम डालो। जय भोलेनाथ। डाल। सेवा में ही शक्ति है। भंडारा भोज, भोज के आड़ में बड़े बड़े गेम आजकल लोग खेल रहे हैं। सब धंधा बन चुका है। जितने लोग उठाने हैं उतने घातक बम बन चुके हैं। मुट्ठी भर उग्रवादी आतंक मचाए, हाहाकार मचाए। काहे लिए? हर आदमी की नीयत खराब। सब में किसी में एकता ही नहीं। जात पात क्या है? जात पात का लोग झगड़ा लेके चलते हैं। यह है मदार का फूल, सफेद मदार। इसका बड़ा महत्व है। एक फूल शंकर जी में या गणेश जी में एक पुष्प चढ़ा दिया जाए, इसका अच्छा ये श्लोक है, याद नहीं क्या, मंदार पुष्पम, यह शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो ये पूजा से सेवा ही असली पूजा सेवा है। आप भी बुढ़े होंगे तो आपको सेवा चाहिए। आपको अपने पुत्र से वो मक्खनबाजी नहीं चाहिए। पिताश्री की जय और पिताजी के भुजाओं में बड़ा बल था और बड़ी बिल्डिंग खड़ी किया, कुछ नहीं। सेवा चाहिए। दवा लाओ बेटा, पानी लाओ, हमको उठा के बैठाओ। तो आपको जो चाहिए वो दूसरे के लिए आप सोचें। यही पूजा है। ये पूजा नहीं हो द्वापर त्रेता के रहा होगा। स्वाहा, अब जहाँ स्वाहा किया हम उनको से अस्त्र शस्त्र सारी चीजें आती थी बाहर। बादल आ जाता था, पानी बरसता था, पुत्र की प्राप्ति होती थी। पुत्र यष्टि यज्ञ राजा दशरथ ने किया था। तो आप द्वापर त्रेता सतयुग की नकल क्यों कर रहे हैं? भाई आप कहाँ खड़े हैं पहले ये तो देखें। आप रेगिस्तान में खड़े हैं और वहाँ आप ढूंढ रहे हैं लिमका और मीठे पानी का कुआं ढूंढ रहे हैं। तो आज वही स्थिति है आज के घोर कलयुग में। केवल सेवा कीजिए, कोई भोज भंडारा नाटक करने की जरूरत नहीं है। केवल इसी टाइप के बहुत से आपको मिलेंगे। नंदी वाहन बहुत से मिल जाएंगे। गाय मिलेगी, कुत्ते मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। अनाथालय जाइए, अस्पताल जाइए, सेवा कीजिए। सेवा कुछ देंगे, कुछ करेंगे तो पाएंगे। देना, पाना, बोना, काटना, ये शब्द आखिर हमारे पूर्वजों ने ये शब्द बनाया होगा, कुछ समझ के बनाया था। तो ये मंदार
पुष्प है मंदार का सफेद, एक पुष्प जो है ये करोड़ों पुष्प के बराबर है। 1 करोड़ फूल आप चढ़ाइए अन्य, और एक मंदार का पुष्प चढ़ाइए नंदी पर, भोलेनाथ पर, उसका बड़ा महत्व है, उसका चमत्कार दिखता है। तो मंदार का पुष्प जहाँ मिले आप दरवाजे भी लगा सकते हैं, अगल बगल लगाई, बड़े आराम से हो जाता है। न सींचना, न पातना, न खाद, न पानी, कहीं भी लगा दीजिए, 2-4 महीने पानी दे दीजिए, बाकी अपने आप तैयार हो जाएगा। ये इसकी कली है, ये पुष्प है। ये अंतिम घड़ी में अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये शंकर वाहन नंदी की हम उसे उसका अंतिम क्रिया कर रहे हैं, उसकी समाधि दे रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि कैमरामैन भी इसके बाद वो आवेंगे, इन्हीं पुष्प को ले करके इनके ऊपर चढ़ाएंगे, फिर मिट्टी देंगे। उसके बाद फिर आगे की बंदर भोज की तैयारी करनी है। कल रविवार है, जाना है। सेवा में लगे रहिए, अगर कुछ पाना है, और नहीं तो लाख लोगों को हम समझाते हैं, अखबार में देते हैं, यहाँ दे बताइए। हम जो भी चीज़ बताते हैं उससे हमको अपने लिए क्या लेना है? ये तो नहीं कहते वो शनि देव बैठे हैं और काला कपड़ा ले आओ, मिठाई ले आओ, नीले रंग का फूल, क्या नाटक हो रहा है सब। कौन शनि देव, कौन नीला कपड़ा? सेवा, सेवा ही धर्म है, सेवा ही पूजा है, सेवा ही सत्कर्म है। सत्कर्म है ना, सत्कर्म। आप नहीं किसी लायक हैं तो जो आदमी सेवा कर रहा है उसको सहयोग कीजिए, रुपए से, पैसे से, लेकिन केवल पैसे देके मत आंख मूंद लीजिए। आप पैसा दीजिए तो देखिए वो पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्चा हुआ, कैसे हुआ, कुछ समय आपको देना पड़ेगा। सेवा करने से एसी में बैठ के सेवा नहीं कर पाएंगे आप। आपने किसी को पैसा दिया है, सहयोग किया है, सामान दिया है, देखिए जाके कभी कभी कि हाँ भाई क्या हो रहा है। ये अब इनके ऊपर हम चढ़ाते हैं। एक चींटा भी आ गया है तो उसको निकालते हैं हम। ये चींटा है, इसकी समाधि का है बने। चलो भाई तुम लोग बाहर हो जाओ, अक्खी मक्खी। ये बढ़िया तकिया लगाए लेटे हुए हैं। इनके हक में बड़ा अच्छा हुआ, नहीं जिंदगी भर ये सांड बन करके यहाँ वहाँ मारे मारे घूमते, डंडे खाते, जाड़ा गर्मी बरसात, बीमारी बीमारी, बहुत इनके कष्ट होता। ये तो प्रभु की लीला है, पता नहीं क्या क्या हमारे यहाँ ये विचित्र घटनाएं घट रही हैं। कहीं घायल बंदर आ रहा है, कहीं इनका जन्म हुआ लावारिस जानवर, गाय ब्याई, महीने भर 1 महीने 4 दिन के हैं ये, इन्होंने यहीं अपना प्राण छोड़ा। एक बेल का पेड़ लगाए हैं, इधर लगाइए, इधर देखिए, ये बेल का पेड़ है नया। ये बेल के पेड़ के नीचे बड़ा शुभ होता है। नदी में डाल देते तो वहाँ जो ये चमड़ा खींचने वाले लोग हैं, ये बड़ा ही इसका महंगा चमड़ा बिकता है, काफ लेदर इसे कहते हैं। इसी के लोग पर्स लेके घूम रहे हैं, जूता पहन रहे हैं, उसका त्याग कीजिए आप। जो आप करेंगे आपको भी भोगना पड़ेगा, आपको भी यही आना है। ये न समझिए कि आप मनुष्य हैं तो मनुष्य ही हमेशा बने रहेंगे। आपको जानवर भी बनना है, गधा बनना है, बैल बनना है, सब चक्र है। ये तो एक मन का भ्रम है। कलयुग के नाम अधारा, राम राम जप रहे हैं। अरे राम राम जपिए, मुंह से बोलिए, लेकिन राम का काज कीजिए। राम का काज ही तो है। आप राम का काज नहीं करेंगे तो कुछ मिलना नहीं, मजदूरी तो नहीं मिलेगी। कलयुग एक नाम अधारा। अरे तुलसीदास ने जब लिखा था तब से आज में वो बिल्कुल उस समय सतयुग रहा, कलयुग तुलसी के ज़माने में। और आज क्या हो रहा है कि कुछ बताने की कहने की ज़रूरतें नहीं, आप सभी लोग देख रहे हैं। तो इसलिए जानवर में आप इनकी सेवा कीजिए। गर्मी का महीना चल रहा है, जून का महीना है। अपने दरवाजे सीमेंट का हौदा रखिए, पानी भरिए, उसमें नंदी पानी पिएगा आकर के, कुत्ते भाई पिएंगे, गधा पिएगा, गाय पिएगी, और 3 महीने में कोई ना कोई चमत्कार आपके यहाँ होगा। कैसा भी मुसीबत हो, संकट हो, लेकिन आप कब करेंगे? जब भयंकर मुसीबत आएगी, तब आप हमारे पास ऐसे ही लोग आते हैं। जब हालत खराब है, मामला मुकदमा कोई भयंकर है, और साधु जी जरा बंदर खिला दिए। हमने कहा यार हनुमान जी से सौदेबाजी आप लोग करते हैं क्या? सौदेबाजी मत कीजिए, आप भावना रखिए। जैसे हमारे सिंधु समाज में 4 लोग हैं, उनका नाम मैंने अंकित कर रखा है। एक सुखू बाबू हो गए, अनिल बेकरी के वो क्या नाम है उसका, खेमू जी, सुधीर नंदवानी, जगदीश चैनानी, ये सब अंदर से धर्मात्मा है। ये ऐसे लोगों के ऊपर मुझे गर्व होता है। भावनेश्वर जाने के लिए सुधीर साहब आए, हाँ,
चिंता न कीजिए, 1 महीना का हम पूरा इंतजाम बेचारे करके गए। कल सुधीर मिला, बाबा जी आप आए नहीं, हमने आपको मोबाइल में लाया और अगले आगे वाले मंगल में मैं सर देखिए इनको पर कोई संकट नहीं है, लेकिन ये सेवा कर रहे हैं। तो जो कबीर साहब ने कहा था कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, एक बार सुख में करे तो दुख काहे का हो। सुनते तो सब हैं आप, लेकिन करते नहीं है ना। लाख समझाएं, लाख हम इतना कैमरे के आगे बोल रहे हैं। भाई हमारा उद्देश्य क्या है? सारा जीवन हमने जो लगाया, क्यों लगाया? एक संदेश मैं दे रहा हूं कि आप ये करें, आपका काम बनेगा। इसके पीछे हमको क्या लेना देना। बहुत लोगों ने सख्त सुबह किया, वो टिकट पाने के लिए, सांसद बनने के लिए, सम्मान पाने का। अरे हम कहा चले भाड़ में जाए, हमने सीधे पेपर में दे दिया कि श्याम साधु ने वोट और नोट न लेने की कसम खाई है। भारत रत्न की बात आई, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया। हमने कहा अब हमसे स्टैम्प पेपर लाइए, लिखवा लें। एक तो हमारे जैसे लोगों को मिलेगा। आज के समाज में ईमानदारी और वो भी सरकार में सवाल नहीं पैदा होता, चाहे किसी पार्टी के सरकार। कोई सांपनाथ, कोई नागनाथ, सीधी सी बात। कोई अगर सही हो तो हमेशा बना रहे, क्यों उसको जनता निकाल के बाहर फेंक देती है। इसलिए हमको मिलेगा नहीं, और अगर मिला तो मैं वापस कर दूंगा कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए। केवल मेरा संदेश विदेश तक जाना चाहिए, ताकि देश का, भारत का नाम ऊंचा हो। भारत माता की जय बोलने थोड़े होगा। जो भारत के अंदर कोई अजूबा कर रहे हैं, अपना सारा जीवन दे रहे हैं और ले कुछ नहीं रहे हैं। यहाँ तो हर सेवा के पीछे एक मंशा होती है, पाने की, लेने की। कुछ मत लीजिए, अपने आप को मिटा दीजिए। ददीज, अगर समाज सेवी बनना है तो ददीज के पैटर्न पर आइए, ददीज का रोल अदा कीजिए, जिसने अपनी हड्डी भी दान दे दी थी। हम तो मरने के बाद भी 2-4 लाख रुपया छोड़ करके जमा उमा करके ही मरेंगे। मेरे न रहने के बाद हमारी लड़कियां पर्यावरण की सेवा और पशु सेवा करती रहें, अपने आप में एक रिकॉर्ड रहेगा। बोलने की बात रहेगी। यहाँ पर्यावरण हर साल वो राष्ट्रपति वो पुरस्कार दिया। अभी रेडियो में हमने सुना, हमको हंसी आ गई। सब नाटकबाजी होता है। पहले पता लगाइए कि पर्यावरण के नाम पर आपने खुद से क्या किया है, उसका रिजल्ट क्या निकला। गोष्ठी, अरे गोष्ठी क्या है? जागरूकता। करोड़ों रुपए गवर्नमेंट फूंकती है इसके ऊपर, और ये संस्था वाले वही अपना ले आते हैं उसी के नाम पर। कमाऊ पूत है उनके सब। ये लोकतंत्र है, तो पढ़ी लिखी जनता नहीं है, वरना आफत मच जाए। क्या आपने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, ठीक, उसका रिजल्ट दिखाइए। रिजल्ट अगर सही नहीं है तो फिर आपको गोली मार दिया जाएगा। क्यों? आपने सरकारी धन का, गरीब देश का पैसे का दुरुपयोग किया। ये नियम होना चाहिए। लेकिन ना, वो मंत्री जी वो पों गाड़ी में चल रहे हैं, संस्था वाले ले आ रहे हैं। वो गोष्ठी, अरे क्या गोष्ठी? पहले तो ये बताओ कि आलू कहाँ पैदा होता है, जमीन में या आसमान में? पर्यावरणविद बन गए, पर्यावरण से खुद से क्या किया तुमने, पहले बताओ। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है तो दुनिया नष्ट होगी, अगर कायम रहेगी तो फिर आफत मच जाएगी। अब जनता बात में काहे लिए कानून अपने हाथ में लेती है? क्यों लेती है? क्यों ऊब गई है? कहीं पुलिस का रवैया है, कहीं या इसी रवैया से आज जनता जो है मैदान में उतर रही। इसी तरह पर्यावरण के नाम पर, जो जल के नाम पर, गंगा सफाई के नाम पर जितना अरबों करोड़ों रुपया फूंका जा रहा है, खाया जा रहा है, डकारा जा रहा है, और नाटक से बस। तो नाटक मत कीजिए, काम कीजिए। वही पुरस्कार सबसे बड़ा जन सम्मान है, सबसे बड़ा पुरस्कार है आदमी का सेवा। आप जीवन पर्यंत सेवा करते रहिए, एक दुनिया के सामने की मिसाल छोड़ के जाइए। रौब से मरिए, शान से मरिए। मरने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। क्या कारण है कि हर धर्म का, हर जात का आदमी हमारी सराहना करता है? क्यों करता है? क्योंकि हम किसी से कुछ लेते ही नहीं, और लोगों को बताते हैं भैया ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। बाल भोज कीजिए, बंदर भोज कीजिए, आपके बड़े बड़े काम बन जाएंगे। करके तो देखिए आप। लेकिन आप नहीं करेंगे, वो पंडित जी को बुला जाए और पंडित जी कलावा बांधे। जहाँ पंडित जी ने श्लोक पढ़ा तहाँ आप फूल के गरगद। हाँ भाई, पंडित जी ने, अरे पंडित जी पहले अपना भला कर ले। कौन पंडित जी? सेवा ही पंडित है, सेवा ही रामायण है, सेवा ही गीता है, सेवा ही धर्म है, सेवा ही मानवता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। आज के युग की मैं बात कर रहा हूँ, जिस युग में है उस युग की आप बात करें। धन्यवाद। हाँ बेटी, ये तुम्हारा अरे फूल मत डालो भैया, फूल अभी रोके रहो ना।
पहले हम जो पूछ रहे हैं ये तो बताओ। हाँ ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? भाव्या। किस स्कूल में पढ़ती हो? रायन इंटरनेशनल स्कूल। रायन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, ये तुम क्या करने जा रही हो? ये हम नंदी जी के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं। नंदी जो है, ये नंदी जो है मर गया है ना? हाँ। अच्छा, तो ये फूल इसके ऊपर क्यों चढ़ाती हो, क्यों चढ़ा रही हो? शंकर जी की असली पूजा यही है। हाँ, शंकर जी की असली पूजा। ये बात तुमको किसने बताई? मेरे नाना ने, मेरी मम्मी ने। अच्छा, मौसी ने। बहुत ठीक। अच्छा, और ये गड्ढा भी तो तुमने खोदा है ना? जी। ठीक। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये जरा हम भी गड्ढे के अंदर देखें कि नंदी महाराज कैसे लेटे हुए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और हाँ, नंदी लेटा हुआ है। ये बहुत ठीक। आज ये सुबह ख़त्म हो गया है। हाँ। इसका सब इलाज किया गया, महीनों से नहीं बचा पाए। चलिए, इसके हक में तो बड़ा अच्छा हुआ। और यही सेवा होनी चाहिए। और इसमें जो है अपने दरवाजे तुमने सीमेंट का हौदा रखा है ना? जी। बहुत ठीक। उसमें सुबह शाम पानी भरा करो, कभी भूलना मत। जी। हाँ, कि भूल गए और याद नहीं रहा। अपने पानी पीने के लिए तो सबको याद रहता है ना? जी। अच्छा, अब फूल जो है इसमें तुम डालो। ठीक। अब 5 अंजुरी मिट्टी ले करके इसमें तुम डालो। तुम्हारे बगल में पीछे मिट्टी है, 5 अंजुरी मिट्टी डाल दो। फिर इसको अभी पाट देंगे। नानी को भी जाके बुला लेना। 2 3 4 5। ठीक, नानी को बुला लो जा करके। जल्दी आओ। फूल है कि नहीं? यहाँ फूल सब डाला जा चुका है। हाँ, फूल सब डाला जा चुका है। फूल तो डाल दो। डाल दिए रहो? अच्छा ठीक है, डाल दियो तब ठीक। फिर जाओ। अब देखिए, भंवरेश्वर किसी गाड़ी से भंवरेश्वर जा रहे हैं। अभी तक गाय की सेवा में लगे थे, भंवरेश्वर जा रहे हैं। और यही रायबली वालों से कहना है कि किस तरह 70 साल की उम्र में ये भंवरेश्वर 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना है। यह हनुमान महायज्ञ है। इससे बड़ा अगर कोई यज्ञ हो हनुमान जी का, जिससे बड़ी कोई पूजा हो, तो दुनिया के या अपने देश के किसी भी धर्मात्मा, परमात्मा या विद्वान से हम ये जानना चाहते हैं। याद रखिए, रोटी बड़ी है, रोटी की तस्वीर बड़ी नहीं होती है। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा आप कर रहे हैं, बंदर मर रहे हैं भूखे। गरीब बच्चे जो हैं, गरीब बच्चों की भी सेवा करना हनुमान जी की ही सेवा है। बाल रूप यानी हनुमान जी का जो है। और फिर बांदर बालक एक तो भाव कहा गया है ना। तो इतना बड़ा हम भोज, इतना बड़ा महायज्ञ मेरा चलता है। गाड़ी से 4 पहिए की गाड़ी, 3 पहिए की गाड़ी से अगर हमको भेजा जाए, और रायबली के तमाम धर्मात्मा लोग मिलकर इसकी व्यवस्था करते हैं। किसी टैक्सी वाले को ठेका दे दे, वहाँ तो लेके चला जाएगा। अब इस तरह 50 जाना, मौसम यानी खराब है, ये बादल है, कहीं पानी आ गया, कुछ आ गया। धूप के दिनों में धूप से जाओ। हालांकि सुखो बाबू हैं, जगदीश चांदानी हैं, ये लोग, और ये आपके ज्ञानलता गुप्ता हैं, ये
पेट्रोल का व्यवस्था तो कर देती हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब गाड़ी कहाँ से अपना है। मेरी गाड़ी है नहीं इस समय, हमारी बेटी दिल्ली में है, गाड़ी है नहीं। अब केवल तेल का खर्चा दे दिया गया तो हम तेल खुद पेट्रोल पी के गाड़ी तो नहीं बनेंगे। कई मेरा रायबली के लोगों से कहना है कि जो भाई देखिए ये आपके सिंधु समाज के लोग हम लोगों के बताने की वजह से ही तो बजरंग बली को जाने, तो आज सिंधु समाज के लोग ही इसमें अग्रसर है। और हमारा जो समाज है, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं, जो भी हैं, और वैश्य हैं, अग्रवाल हैं, ये सब पीछे हैं। जबकि ये जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा क्या है, हनुमान जी का मतलब क्या है, सब जानते हैं। लेकिन वही भोज बताइए, भोज भंडारा में हजारों लाखों रुपया फूंक दिया जाता है, और किनको आप लोग किसको खिलाते हैं? प्रसाद। प्रसाद केवल भक्तों को देना चाहिए, भक्तों को ही खाना चाहिए। जिनमें भाव भक्ति नहीं वो प्रसाद खाने के काबिले नहीं। लेकिन हमारा उल्टा समाज केवल वाहवाही नाम करने के लिए हमारा ये भंडारा, जगह जगह भंडारा होता है, जगह जगह दुर्गा जी की प्रतिमा लगाई जाती है। जिस देश में सचमुच की देवी को जिंदा जलाया जाता हो, यानी बहुओं को, कन्याओं के साथ नहीं गलत हरकतें होती हैं, और वहाँ आप देवी प्रतिमा की जगह जगह पूजा करते हैं, देवी मिलेगी कभी? आज तक किसी को मिली? अगर हनुमान जी से कृपा चाहिए, संकट से बचना हो, तो फिर बंदर भोज की करें आप। अब इस तरह हम जा रहे हैं, इसलिए हम इसमें बता रहे हैं ताकि जनता, यहाँ की जनता की आंखें खुले। हमारे पास टाइम नहीं कि हम बाहर पत्र भेजें। एक से एक धनी मनी लोग हैं। लखनऊ में एक साहब को देखा, वे कॉलेज चला रहे हैं और हनुमान जी चेयरमैन बने हैं। बस केवल तस्वीर और पत्थर की पूजा और सेवा होती है, सचमुच के नहीं। अरे भाई आखिर बंदर कौन है? उन्हीं के तो वंशज हैं। तो ठीक है, आप इसको जो है, अब हम रवाना हो रहे हैं। देखिए कम से कम 4 घंटे लगेंगे। ये उनके सुखो लाल के ही आदमी हैं, सुखो बाबू के, छोटे लाल, बहुत भला आदमी, धर्मात्मा आदमी है बेचारा, ड्यूटी का पक्का है। हम लोगों को भी चाहिए कि इनको भी हम लोग राहत दें। जो धर्म का काम करे उसको राहत दो, लेकिन आप आप सेवा किसकी करेंगे? जो केवल बैठ के पर उपदेश को तो भक्त दे दे। रंगीन कपड़ा पहनने, दाढ़ी बढ़ाने कोई बाबा बनेगा? कोतवाल की वर्दी आपको पहना दिया जाए तो आप क्या कोतवाल बन जाएंगे? सोचने वाली बात है। ये धर्म का काम कर रहा है और लोगों को है कि हाँ भाई देखो छोटे लाल जा रहा है बेचारा है, तो लोग अपनी ओर से इसको मदद करें। वो तो खैर जो उनके मालिक हों तो करते हैं, लेकिन जनता का क्या फर्ज बनता है? वो तो कम से कम इनको सम्मान करे। लोग जलाग में पिछली बार गए हैं, लगे कि अब मरे कि तब मरे। 3 बजे दिन में गए थे, 1 जून को, अपने जन्मदिन से 1 दिन पहले। इनकी भी हालत खासा हो गई। जहाँ इंडिया मार्केट देखे वहीं दौड़ से पानी पीते रहे और गीला कपड़ा यहाँ पर लपेट के। बताइए मोटरसाइकिल से अरे 10-5 किलो 15 किलोमीटर तक तो ठीक है, अब 50 जाना 50 आना और फिर 1 घंटे वहाँ मेहनत करना। हमारा संदेश यही है कि लोग आंखें खोलें। तो जितने एक बड़े बड़े लोग हैं, भंडारा हरे राम राम, अरे उसी पैसे को सही धर्म में लगाओ। जो सही जगह पर कोई चीज जाएगा तो उसका फल प्रतिफल आपके सामने आवेगा। आप बद्रीनाथ से कोई लौट रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, मिलना कुछ नहीं है। कोई आवे केदारनाथ से बता दे कि कुछ हमको प्राप्त हुआ, लेकिन अगर ये बंदर भोज आदमी करे 2 बार 4 बार तो 3 महीने में उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। अब आप इन हौजों की तस्वीर ले लें, यहाँ फूल की ले लें, तो चलिए।
आइए सर, देखिए बड़े मंगल को सादर प्रणाम है। जय हो सर। ये भक्ति भाव का ये चमत्कारे तो है जो अचानक मेरे दिमाग में अच्छा आया। हमने कहा कि दुनिया फायदा, मंदिर का जो पुजारी है भौरे सुर का, उसने कई बार माला पहनाया, उतारे पहनाए, तो हमने कहा हमारे साहब लोग देखिए पाप की बात होती है, हनुमान जी ने कहा ना कि भाई उनको सूचित करो। रतिया से इनसे हम मोबाइल पर मोबाइल मिला रहे हैं, स्विच ऑफ है, व्यस्त है, कम से कम 20 बार मिलाए तब जाके ये। हमने कहा बहुत देर में उठा है, कहा स्विच ऑफ करे रिकॉर्डिंग हो रही बेटा। हाँ सर, तो भाई अब आए हैं तो यही तो एक सौभाग्य है। हम तो आप इसका पहले जो सीडी बना है उसमें हमने ये कहा कि जब तक आप रायबरेली में हैं सर, रायबरेली का सौभाग्य है। क्यों? आप अध्यात्मवादी हैं, और जो अध्यात्मवादी अधिकारी होते हैं वही तो गरीबों की सुनेंगे, वही तो न्याय करेंगे। कि हम लोगों का सौभाग्य है। हमने सोचा आप काहे लिए भाई वंचित रह जाए, इसलिए सारी चीज तैयार है। आप इतने जीवों को खिला पिला रहे हैं, आप तो अजर अमर हो गए। अगले जन्म में आप IAS बनेंगे। अरे सर, आप लोगों का सब ये भावना है, और आप लोग हमारा इसमें आ गया होगा नहीं। हाँ, अगले जन्म में आप IAS बनेंगे। आप सैकड़ों बंदरों को भोजन करा रहे हैं। अब वो नहीं, अभी आपको गाय को फोन आ गया कहीं से। हेलो, नमस्कार, कौन? आज आपका वो है क्या? ठीक है, लाइट ठीक, बहुत बढ़िया और सब ठीक है ना? एक दिन हम ये चाहते थे कि अरे हमारे घर में बड़ा काकरोच वगैरह कुछ पिछवा किचन में खुला है थोड़ा बहुत, जरा एक आदमी को सीमेंट वेमेंट लेके को मिस्त्री लगवाए तो सही कहिए। अच्छा ठीक, हाँ बता दो, सब ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक, प्रणाम। ये लाइट इधर अच्छी आ रही तो सर ये माला यहीं तक। कहाँ पहना है? लाइट फोटोग्राफी है, वो लाइट पर डिपेंड। इससे गड़बड़ा जाएगी। नहीं गड़बड़, आप यहाँ तो आए सर, यहाँ पर गाड़ी के पास नहीं, और इधर आओ, तुम यहाँ आओ, यहाँ बैक साइड में ही लाइट आनी चाहिए। चला फिर उसके बाद बंदरों खिला। आइए गाने दिया, आओ आ जाओ रामीन जी, आप इधर आप भी जरा से इधर आ जाइए आप तक। ये बंदरों की अब ये देखिए संजोग देखिए, अचानक दिमाग में आया, हमने कहा मंदिर का पुजारी तो हमारे ये मजिस्ट्रेट साहब काहे छूटे जा रहे हैं। हमने कहा ये होता है, देखिए जाके रही भावना जैसी, यानी त्रिपाठी जी को ये बड़ा था, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, इसे लग गया। अब इनमें देखिए इतने डबोशन हैं कि अगर इनको काटा जाए तो एक बूंद भी रस इसमें से नहीं निकलने वाला, एक बूंद। ऐसे बड़े हैं। आइए, जिस गाय की सर हम 2 महीने से सेवा की, तो हम तो एक ही देते ना। खैर चलिए, वो तो जो बंदर भोज का डिब्बा है तो उसी में डाल देंगे। ADM साहब एक बोरा चना दिए हमसे, बता रहे जी हाँ सर, वो भेजे हैं। हमारी इच्छा थी कि कि एक माला, वो भी देखिए इसमें क्या क्रिया है वो हमारे जीवन भर का त्रिपाठी जी एक शोध कार्य है। जीवन बीत गया, इसी 2 तारीख को 70 में लगे हैं, 2 जून। ये होता है सर, ये शोध है। इसमें चने की माला में बड़े गुण हैं। अभी तो आने वाले समय में देखिएगा कि आपके सामने कैसी घटनाएं घटती हैं। क्या वजह कि अचानक दिमाग में आप आएगा, हमने कहा तो साहब हमारी छूटे जा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये माला कैसे जाएगा, क्या क्या होगा, आनंद इसका आप देखिए। ये सेवा धर्म, इसी में एक चमत्कार है। आइए सर, जिस गाय का मैं 2 महीने से इलाज कर रहा हूँ उसका आप देखिए, आप भी आइए। 2 महीने, अब सुबह 4 बजे से लगे, देखिए ये खत्म हुआ, इसको काटे
वहाँ टाल काट के क्योंकि ये बड़े मंगल है, वहाँ मंदिर में जाना कई जगह बोलूँगा है। आप देखेंगे टिकोरा भी लग रहा है इधर। वही तो एक अजूबा है। आओ भाई तुम भाग्या उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, देख रहे आओ भाग्या इधर से आओ। आराम से। हाँ। अब देखिए सर, इसमें ये गाय देखिए कहाँ है? अभी दिखा रहे हैं सर, देखिए बौर भी है, बौर भी लगा है, आम भी लगे हैं। जबकि आम अब पकने का जो है अब टाइम चल रहा है। ये आप आम्रपाली है, उधर कैमरा घुमाओ, इधर ये आम्रपाली आमों का राजा। अकुल 8-10 आम इसमें लगे हैं। अब जो ये पकेगा तो एक आपको पहुंचेगा, एक एडीएम साहब को पहुंचेगा। हम स्वयं न खाएं, लेकिन ये चीज नहीं था हम, अरे एक आधा तो खैर बजरंग बली खिलाई देते हैं। और ये आपकी छुआ देखिए सर, ये आपका काला अंगूर आपके बगलिए में देखिए लदा पड़ा है, ये काला अंगूर है। ये सर जुलाई से पकना शुरू होगा। जो अब देखिए एक्का दुक्का शुरू हो गया है, हालांकि अभी लेकिन जब ये काला बिल्कुल हो जाएगा तब सर खाने योग्य होगा। तब फिर ये कितना वही आपका चाइना लीची है सर। लीची है? हाँ, जब लीची मार्केट में खत्म तब श्याम साधु की यहाँ लीची चालू। अब ये कुआर के महीने में सर पकेगा। बस्ती जिले में बहुत पेड़ है। हाँ, ये कुआर में पकेगा सर। बस्ती जिले में? अरे बस्ती तो सर खान है, सर खान है बस्ती जो है। यह तो आप आपका काफ़ी का पेड़ है जो हरा हरा पत्ता देख रहे हैं। काफी का है जी, ये आपका काफ़ी का पेड़ है। और देखिए कब फलता है। ये भुसावल का केला है, जैसा मंगा के लगाए हैं। और ठीक है, चूँकि गाय हमारी यहाँ 2 महीने से देखिए अब ये बुढ़ापे में लावारिस गाय, इसने बच्चा दिया। अरे हम कहाँ मर गए अब तो। अब वो लत पट रहा, ऊपर के दूध पिलाते रहे लेकिन वो बच्चे को नहीं बचा पाए। ये कटने न पावे। बेकार ये बैठे बैठे इनको क्या नाम, ये देखिए जहाँ जहाँ पर इनको उठते बैठते चोट चपेट लगता है तुरंत दवा लगाते हैं। सुबह दवा लगा गए हैं। तो ऐसे आप लावारिस नहीं? हाँ, ये लावारिस थी। सड़क किनारे से लाए, यहाँ इसने बच्चा दे दिया। अब वो बच्चा को ऊपर के दूध पिलाए, 1 महीना रहा, 1 महीने के बाद मर गया। अब इनको सैकड़ों रुपए की दवा है, तेन बिटिया सब करती है, ब्यूटी पार्लर की सब आमदनी इसी में जा रही है। ये बिल्कुल जर्जर हालत में गऊ हैं ये। अब ये जर्जर हालत में इनको लाए हैं। देखिए जहाँ ये बैठी है ना, दरवाजा उखा गया, ये चोट चपेट लगा, तुरंत अगर मक्खी ने टट्टी कर दिया तो कीड़े फल जाएंगे, घाव बन जाएगा और मुसीबत होगी। ये यहाँ ईंटे का खरंजा रहा, खुदवा दिया, खुदवा करके अब ये गद्दा है, इसी में ये अपने खाती पी। अब भूसा उसा नहीं खाती, यही सतुआ घोल के देते हैं इनको। क्या नाम, ये आपका दलिया है, बात ये इतना तो खाती है। ये दांत इसके एक नहीं, दांत नहीं है, एक नहीं, बहुत जर्जर हालत में बुढ़ी गाय। तो हमने कहा चलो भाई देखिए जल महीना हमारे यहाँ गाय होगी। हाँ, वह भोसलियों की है सर, हम जानते हैं किसकी है, लेकिन अभी उनसे कहे साहब हमारा ना है, हम जाने थे उनका। तो सामान नहीं है ये सर ना, अभी इस समय जो है खाने लायक जो है। अच्छा, इधर बंदर नहीं आती? नहीं, यहीं कोई आके नहीं है। नारियल आपको लगी है साल में? हाँ पाका कर। हाँ, नहीं ये आपके कुआर में पकी, अब कुआर से नारियल खाई मिली। देखिए देवी की मूर्ति भी बनी गई पहले। ये तो एक पत्थर कटा ने बना दिया। एक तो लालगंज में लग गई है ना स्कूल में, एक तो ये रखी हुई है इसको, यही पत्थर कटा बना के दिए, बड़ा खुश हो जा रहा है। अरे ड्राइविंग ये लौंग है सर। हाँ, नहीं इसमें फल नहीं आएगा सर, लौंग यहाँ फल ही नहीं सकता। लौंग यहाँ फल जाए कि हमारी बंदर घोष की गाड़ी ना आ जाए। अब तो हम अभी मोटरसाइकिल से हमको भेज रहे हैं सुखू बाबू, 2 बार के 250-250 दे। हम कहा सर, बाबू सबने कहा था। हाँ, तो वो बाबा जी कह रहे हैं कि कुछ हाँ ये कुछ वो करें जरा सा। चाय भी है तो नहीं, चाय में डालिए, सब्जी में डालिए, चाय में डालिए। हमारे कहने से रेडियो साहब आए थे, वही वर्मा जी ना। हाँ, वो यहाँ नहीं आया, उनको मैंने गाँव का फूल भेंट किया था। उनको भी बुलाओगे? बहुत अच्छे आज। अरे साहब, जब आपकी वही है ना कि हनुमान की कृपा हो गई तो राम की कृपा हो गई, तो आप अपने विभाग के हनुमान जी तो
सही बात देवी का साहब लागे और का, अरे कब वो डीएम नहीं आ पाए चाचा में वो पैसा दुखी रहे। हम बहुत दुखी तो रहे आप कि अरे अच्छा हमारा जीवन भी दिखा बात है, कोई जिलाधिकारी नहीं आए और ऐसा हुआ कि अच्छे अधिकारी हैं। हाँ, कि हनुमान जी के और वो संत पुरुष थे। हाँ, हनुमान जी के सम्मानित भी थे। सतर्क हुआ था, क्या हुआ कि संजोग की बात लो, हाथ में लो, बस ठीक बैठिए। असली संत आप ही हैं। अरे सर असली संत आप ही हैं। बंदरों को खिला रहे हैं, संतों को खिला रहे हैं, किसी को देते नहीं है, प्रभु का ध्यान रखते हैं। संजोग की बात दो देखिए सिंह साहब, ये जो 12मासी आम आप लोग देख गए थे, तो और थोड़ा सा आप जरा पीछे हों बस। अब ये देखिए इसमें गौर भी लगा हुआ है, आम भी बड़े लगे हैं, टिकोड़े लगे हैं, ये लगे हैं, ठीक। अब ये 12मासी आम है, तो ये हमेशा कुछ न कुछ देता रहता है। और जबकि इस समय सीजन क्या है, आज कौन सी डेट होगी, 11 है, आज 11 जून, आज है 12 तारीख। तो ये सितंबर महीने में इसमें आम पका था, वो दिखाया गया था। आज 12 तारीख है और 12 जून 2008। अब ये देखिए इधर आम्रपाली आम जो है ये अपनी तैयारी पर है। आम्रपाली देख रहे हैं, ये आमों का राजा है, लेकिन ये कुल गिनती के 10-12 फल इसमें आते हैं। और जो 10-12 फल आए तो हमको खाने को मिले न मिले, बहुत से अधिकारी हैं। बताइए, एक आम हमने इसमें इसके महीने में, ये बसंत के महीने में एक आम मैंने डीएम साहब को दिया, मात्र एक आम। नहीं, रेशम का कीड़ा नहीं, ये तो वही जोंक है।